हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक नेम रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ओके, इस रिएक्शन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एल्कीन का यूज करके हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। ओके, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छा समझ आएगा। हम इस लेक्चर में आपको कंप्लीट नोट्स देंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन से रिलेटेड। आई होप आपको जरूर समझ आएगा। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है इसका। तो कहता है कि यह एक टाइप है हाइड्रेशन रिएक्शन का। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। ओके, जिसमें अल्कीन की मदद से क्या बनाएंगे? अल्कोहल बनाएंगे। लेकिन बात आएगी कि ये मर्क्यूरेशन का वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये जो रिएक्शन होगा मर्क्यूरी का यूज करके होगा, क्योंकि पहले स्टेप में मर्क्यूरी का एडिशन होगा, ठीक है, और दूसरे जो लास्ट स्टेप होगा उसमें मर्क्यूरी को हटाएंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। कहता है कि इट फॉलोज मार्कोवनिकोव्स रूल। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस में कौन सी रूल फॉलो की जाती है? मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो की जाती है। बट ध्यान रखेंगे कि मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो तो जरूर करता है, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट जो बनना चाहिए कार्बोकटायन का वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक। इसलिए ये रूल फॉलो करता है, बट कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट वाला कोई कहानी नहीं बनता। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इट इज मोर रिलायबल देन एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। कहता है ये एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन से ये ज्यादा रिलायबल है। तो क्यों है? क्यों? इसलिए है क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट की कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि रीअरेंजमेंट जब होता है तो वहां पे स्टेप बढ़ जाते हैं, टेंशन भी हो सकती है कि भाई कैसे रीअरेंज करें ना करें। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट का कोई जब झंझट ही ना हो तो ऑब्वियस है कि ये रिएक्शन ज्यादा रिलायबल होगा, ठीक है। अब बात आती है केमिकल्स रिक्वायर्ड, यानी कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में क्या क्या केमिकल्स की जरूरी पड़ती है। तो पहला है एल्कीन। ऑब्वियस है एल्कीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो सबस्ट्रेट ही है वो क्या है? एल्कीन ही तो है। जिसमें अदर रिएजेंट के यूज होंगे तो एक्वस मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है, मर्क्यूरिक एसिटेट की जरूरत पड़ेगी एक्वस मीडियम में। और तीसरा केमिकल जो यूज होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड बेसिक मीडियम में, ठीक। ये जो पहला दो दो जो केमिकल हमारा है, इसकी मदद से जो स्टेप होगा वो कहलाएगा मर्क्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे केमिकल्स है सोडियम बोरोहाइड्राइड, जब इसका यूज करेंगे तो उस स्टेप में जो कहानी हमारी होगी वो किसकी होगी? डीमर्क्यूरेशन की। और इसी दो को मिलाकर कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। अब हम इसमें देखेंगे इसके जनरल रिएक्शन, मैकेनिज्म और अदर की पॉइंट्स, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके जनरल रिएक्शंस को। ओके, तो हमने लिया है यहाँ पे एक अल्कीन, ये रहा मेरा मर्क्यूरिक एसिटेट, वाटर यानी एक्वस मीडियम। तो होता क्या है इसमें, ये जब इससे रिएक्ट करता है तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है फॉलोड बाय मार्कोनिकोव्स रूल, याद रखेंगे। इसलिए देखिए कि ये जो ग्रुप है हमारा कहाँ जुड़ा है? इंड पोजीशन पर, ठीक है। तो इंड पोजीशन पर जुड़ा है और अल्कोहल कहाँ गया है हमारा? कार्बोकटायन यानी मिड पे, सेकेंडरी कार्बन पे गया है, ठीक है। तो ये मार्कोवनिकोव्स को रूल फॉलो किया। कैसे फॉलो किया हम लोग मैकेनिज्म से समझ लेंगे। फिलहाल के लिए ध्यान रखिए ये जो स्टेप हुआ इसको कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल और मरकरी जुड़ी, ठीक है। इसको कह सकते हैं ऑर्गेनो मरकरी अल्कोहल। और ये इंटरमीडिएट भी होता है एक तरह का, कह सकते हैं ये इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसके बाद हम लोग करवाएंगे डीमर्क्यूरेशन किसकी मदद से? तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इन बेसिक मीडियम। और इससे जैसे ही कराएंगे तो हमारा जो मरकरी है वो डिटैच हो जाएगा, हट जाएगा, और उस जगह पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट जो ये है ये क्या देता है? ये हाइड्राइड डोनर होता है, ठीक है। ये तो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट आ गया। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म को। तो मैकेनिज्म में क्या है कि पहला स्टेप जो देख रहे हैं हम है यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में हो क्या रहा वो देखिए, ये है एल्कीन, ये हमारा मर्क्यूरिक एसिटेट। तो एल्कीन तो हमको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच ये भी होते हैं। तो ये इसको जब मरकरी पर अटैक करता है तो यहाँ से OAC निकल गया, निकल जैसे गया तो फिर मरकरी जो है अपना इलेक्ट्रॉन देता है इसको लेस हिंडर्ड साइड को, और इस तरह से हमारा 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन जाता है जिसको बोलते हैं मर्क्यूरियम आयन, ठीक है। तो लेकिन ये स्टेबल नहीं होता यहाँ पर। अब बात आती है कि ये मार्कोवनिकोव्स रूल को फॉलो क्यों कैसे किया? तो सिंपल ध्यान रखेंगे, जो मरकरी हमारा लेस हिंडर्ड साइड में जा रहा है, ठीक है,
और जो अल्कोहल है हमारा वो अटैक करेगा किस पर, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर, यानी इस स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रहा है। इस स्टेप में कौन सा रिएक्शन चल रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमारा कौन है, तो मीडियम में जो मेरा वाटर था वही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और इस पर अटैक करता है। ठीक है, जैसे ही अटैक करेगा, फिर ये जो अटैक जब किया तो ऑक्सीजन पर प्लस आ जाता, तो ये हाइड्रोजन H+ लेके निकल जाता है। तो जैसे निकला तो मेरा बन गया ये ऑर्गेनो मरकरी अल्कोहल, और ये क्या है, एक तरह का इंटरमीडिएट कह सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये H+ कहाँ गया, तो ये जो शुरुआत में जो OAC निकला था वही H+ इसके साथ जुड़ जाता है और कह सकते हैं कि ये बना दिया ACOH, और ये बाय प्रोडक्ट साइड हो गया। मेरे को तो ये जरूरत है। अब इसके देखते हैं सेकेंड स्टेप, डीमर्क्यूरेशन। हमारा सेकेंड स्टेप अब है जो है हमारा डीमर्क्यूरेशन, और सिंपल है। डीमर्क्यूरेशन में उसकी ज्यादा मैकेनिज्म की नीड नहीं है। यहाँ पे डीमर्क्यूरेशन कुछ नहीं करेगा, केवल मरकरी जो जुड़ा हुआ है उसको रिमूवल का काम करेगा एज अ डोनेटिंग हाइड्राइड आयन। तो ये जैसे ही डोनेट करेगा इस पर, तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा मरकरी है वो चला गया घर। ठीक है, अपना घर चला गया बेसिक मीडियम में, तो कह सकते हैं OH इससे जुड़ जाता है और H हमारा आ गया। तो ये हमारा डिजाइड प्रोडक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, डिजाइड प्रोडक्ट। तो हमारा इस रिएक्शन में दो स्टेप था, एक था मर्क्यूरेशन और दूसरा था डीमर्क्यूरेशन। चलिए यहाँ पे नोटवर्दी फैक्ट्स हैं किसके, ऑक्सीमर्क्यूरेशन के और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के। तो कहता है इट इज अ रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ये एक क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव है, सॉरी रेडियो सेलेक्टिव है, साथ ही साथ स्टीरियो सेलेक्टिव भी है। इसको कैसे समझेंगे, तो आप इसको एग्जांपल से, जो रिएक्शन मैंने दिखाया उससे आप समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब हम मर्क्यूरिक एसीटेट इन एक्वस मीडियम जब हम इसको किए, तो हमारा जो मरकरी था वो कहां पे ऐड हो रहा है, लेस हिंडर्ड साइड पर। जो मरकरी लेस हिंडर्ड साइड पर जो हमारा ऐड हुआ, ठीक है, तो ये बताता है कि ये जो है रेडियो सेलेक्टिव है, साथ ही साथ स्टीरियो सेलेक्टिव भी है। ठीक, हम लोग इस पॉइंट्स के बाद देखेंगे इसके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है नेक्स्ट कि नो रीअरेंजमेंट। यहाँ पे कहता है कि कार्बोकैटायन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी नहीं होता। ठीक, अब रीअरेंजमेंट कहने का मतलब वो दूसरे एग्जांपल हम लोग लेकर सीखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैं ले रहा हूं इस पॉइंट के लिए। मान लीजिए कोई रिएक्शन हमारा ऐसे है, ठीक है, अगर इसको हम मरकरी से रिएक्ट करवाएं वाटर की उपस्थिति में, ठीक, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो सिंपल है, CH, यहाँ पे OH, ये हुआ CH2 और ये रहा आपका मरकरी। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी का रिएक्शन आप एसिड कैटालाइज्ड करवा दो, कैसे करवा दो, एसिड कैटालाइज्ड, उस केस में इसमें भी मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो हुआ है और इसमें भी फॉलो होगा, लेकिन इस केस में कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन उस केस में रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। वो कैसे है, तो यहाँ देखिए आप, ये रहा CH3, C, CH3, CH3, CH, CH2। तो इस केस में होता क्या है, यहां पर आपका बन जाता है कार्बोकैटायन। क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन। ठीक है, अब जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है तो यहाँ पे क्या होगा, फिर माइग्रेशन होगा। क्यों माइग्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि ये जो है 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है 3 डिग्री कार्बोकैटायन की। तो यहाँ पे क्या होगा, 1-2 माइग्रेशन होगा। किसका माइग्रेशन होगा, मिथाइल का, 1-2 मिथाइल माइग्रेशन। आप 1-2 मान लीजिए, तो 1-2 मिथाइल माइग्रेशन होगा। तो ये हो गया CH3, ये हुआ कार्बोकैटायन, यहाँ पे CH, ये हुआ CH3 और ये हुआ CH3। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये कैसा कार्बोकैटायन अभी बन गया, तो ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, किसका, कार्बोकैटायन का। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन यानी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व हो रहा है ड्यू टू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। लेकिन इस केस में कार्बोकैटायन का इंटरमीडिएट की कोई कहानी ही नहीं है। यहां भी मार्कोवनिकोव्स, यहां भी मार्कोवनिकोव्स। आई होप यहां पे आपको ये पॉइंट समझ आया कि
जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि कार्बोकैटायन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ओके, अब नेक्स्ट है मोर रिलायबल देन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। कहता है ये जो रिएक्शन है इसकी तुलना में ज्यादा रिलायबल है। ऑब्वियस रिलायबल है क्योंकि इसमें जब रिएक्शन हो रहा है तो अरेंजमेंट नहीं करना पड़ रहा, बट इसमें क्या कर रहा है, रीअरेंजमेंट करना पड़ रहा है, यानी एक स्टेप इसमें और करना पड़ रहा है, इसलिए ये ज्यादा रिलायबल नहीं है, बट ये ज्यादा रिलायबल है। आई होप यहां तक आपको समझ आया। अब हम देखेंगे इसके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स की कोशिश करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो हमें पता है कि पहले स्टेप में क्या था, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनता है, तो हमने यहाँ पे 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने मर्क्यूरी में जो बॉन्ड दिख रहा है वो दिख रहा है वेज पर और दोनों एक साइड वाले दिख रहे हैं डैश पर। ठीक, तो वाटर क्या करता है, बैक अटैक करता है, ये मेरे को पता है। तो जैसे ही बैक अटैक करेगा तो अल्कोहल जो ये वाटर है मॉलिक्यूल हमारा, वो जो है मॉलिक्यूल चला जाएगा डैश पर और जो ये मिथाइल है वो आ जाएगा वेज पर। ठीक, उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हम लोग फिर करा दिए रिड्यूसिंग एजेंट से हम लोग रिडक्शन और हमारा मरकरी निकल गया। ये तो सिंपल सा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स है। ठीक, आई होप यहां तक आपको समझ आया। एक पॉइंट आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि हम लोग अल्कीन के साथ साथ हम लोग अल्काइन का भी यूज कर सकते हैं, किसमें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। बट इस केस में क्या बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, ये बनते हैं। ठीक है, आपको यहां पे समझ आया, ध्यान रखेंगे क्या बनेगा, तो कीटोन बनेगा। ठीक, कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेंगे, कीटोन लिख दीजिए आप। ठीक है, या ध्यान रखेंगे कि क्या बनता है, तो कीटोन बनता है। आई होप ये छोटी सी टॉपिक आपको समझ आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।